Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो गाइज आज है द रीबर्थ गेम का डे 70 डे हमारा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे द रीबर्थ गेम के डे 70 में। तो आज के दिन का मैं क्या बताऊँ, मैं व्लॉग बनाने नहीं वाला था लेकिन सोचा फिर नहीं। क्या हो रहा है ना गाइज कि अभी उस शेड्यूल को हम फॉलो करने के लिए हमारा डे वो नहीं आ चुका है अभी तक। फिर भी मैं अभी शेड्यूल का सब मैंने आपको डिकोड कर दिया, लाइफ के बारे में सब डिकोड कर दिया। अभी कुछ बचा नहीं जो अभी मैं आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा शेयर कर दूं। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए स्ट्रिक्ट मेंटेन करनी है। गिल्ट हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि यार इतने तक तो हमने वीडियो पोस्ट किया और एक दिन के लिए ब्रेक ले लिया, तो ये नया करना था मुझे। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो दिमाग में आऊंगा, जो आएंगे वो बिना स्क्रिप्ट के मैं आपके सामने बात करूंगा। तो क्या बोला जाए आज की वीडियो में, मैंने टॉपिक सोच लिया। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी आप देख रहे हो कि पूरे इंडिया में हीट वेव बढ़ चुकी है। पूरे इंडिया में 150 ईयर्स मतलब 150 साल की सबसे बड़ी गर्मी आ चुकी है। मुझे तो अभी लिटरली यहाँ पे इतना महसूस नहीं हुआ क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर नहीं जाते। कॉलेज हमारा 2 घंटे का रहता है और वो अल्टरनेट डेज रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं रूम में ही रहता हूँ, कहाँ पे भी घूमता नहीं हूँ। तो मुझे कुछ इतना गर्मी महसूस नहीं हो रही है। फिर भी जो विद एसी जब मैं बंद करता हूँ उससे 5 सेकंड बाद ही एक ह्यूमिडिटी, एक गर्म हवा महसूस होती है। इससे पता चलता है कि बाहर बहुत गर्मी है। यस, तो आपसे भी अपना ध्यान रखना हेल्थ का। अभी एक ही महीना हमें निकालना है, मई का। जून से बारिश स्टार्ट होगी और कई कई इलाकों में जब गर्मी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है ना उस दिन में, तब बारिश भी आ जाती है उस गर्मी के कारण। तो वो भी आ जाएगी कि होपफुली कुछ इतना टेंशन मत लिए। सिर्फ आप एक काम कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, 3 to 4 लीटर वाटर इंटेक कंप्लीट कीजिए। सीजनेबल फ्रूट्स खाइए, जो वाटरमेलन है या फिर कुछ कुछ अलग जो सीजनेबल रहते हैं। जो अभी आम का सीजन है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, आम खाते वक्त जब आप आम लाओगे सबसे पहले उसको भिगो के रखे। जो आपको 2 या 3 खाने हैं रात को, उसको भिगो के रखे 2-3 घंटे पानी में, उसके बाद उसको छील के खाइए। इसका रीज़न क्या है, आम एक हीट पदार्थ रहता है, आम के अंदर एक हीट रहती है और हमारे बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स रहते हैं, एसिड्स रहते हैं। उनके साथ जब रिएक्शन होती है तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, थोड़ा सा एसिडिटी का महसूस होता है। तो इससे अच्छा है कि आम को नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा लो टेम्परेचर में लाइए और उसके बाद खाइए। देखो, इस बारे में बताने वाला नहीं था लेकिन फिर भी सोचा कि यार एक अभी जो चल रहा है उसके बारे में आपको मैं रिकॉर्ड कर दूँ। वेट, कोई तो आ चुका है। ओके, तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया था यार। वही प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई आ जाता है। मुझे लगा कि नया बंदा आया था, वो आ गया था, डोर नॉक किया था, इसलिए मैंने चेक करने के लिए गया। तो अभी मेरी लिंक थोड़ी मिस हो गई, तो इसीलिए जो हमने शेड्यूल बनाया है वो 6 बजे तक ख़त्म हो जाता है। हमारे जो डे के व्लॉग्स रहेंगे वो 6 बजने के बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उस टाइम पे सब, मैं अकेला रहूँगा फ्लैट पे, तो अच्छे से कर पाऊँगा। तो वही चीज़ थी। और ये रूम हमने अकेले के लिए ले ली है। जब ये बंदे जाएंगे तो हम इसको सजाएंगे अच्छे से। मैंने आपको बताया अपडेट ये है कि गाइस सोमवार को आने वाला था वो कलर करने के लिए। कलर का डिब्बा हॉल में वैसे का वैसा ही, कलर की शेड है, पुट्टी का काम मेन था वो हो गया, लेकिन अब तक वो 3 दिन से नहीं आया। मैंने ओनर से रिक्वेस्ट की कि यार 2 दिन का काम है, क्यों नहीं आ रहा। मैंने डेट फिक्स कर ली, 4 मई से आपको हमारे द रीबर्थ गेम का डे 1 मिलेगा, जहाँ पे मैंने जो चीज़ें दिमाग में लाई है, जो मैंने चीज़ें बनाई है, वो आप प्रोडक्टिव चीज़ें देखोगे, लाइफ में चेंजेस लाओगे। बट स्टिल कि उसमें क्यों डिले आ रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। होप करता हूँ कि कल या परसों आकर वो 2 दिन में फिनिश कर दे। मुझे इतना पता है कि यार लोगों को पीछे लगाना ही पड़ता है, कोई भी छोटा मोटा काम हो जाए। तो आज मैं बताने वाला था आपको फ्लैट के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो सुन लीजिए स्टोरी। आपको शायद मैंने नहीं बताया होगी। तो जब मैंने डिसाइड किया मुंबई में आऊँगा, क्यों आया, मैक के लिए। मैक में मुझे एक प्रोफेशनल एडिटिंग का कोर्स सीखना था, जो मैं मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग कर रहा था, जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया, अच्छा काम होने लगा। लेकिन मैंने एक सोचा कि यार नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड सीखते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आप जब यूट्यूब पे सीखते हो तो आपके पास वहाँ पे सभी कोर्स अवेलेबल है, बट स्टिल एक प्रोफेशनलिज्म आप जब कॉलेज के अंडर जब सीखते हो तो आपको एक पता चलता है कि यार नहीं, मैंने इसके लिए पे किया है तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा। वहाँ पे असाइनमेंट्स रहते हैं, ट्यूटोरियल्स रहते हैं, तो इसलिए मैंने मैक चूज़ किया। बट यहाँ आने के बाद मेरा ऐसा नहीं था कि हम इस फ्लैट में रहने वाले थे। मैं चला गया भांडुप में मेरे दोस्तों के पास। लेकिन वहाँ से क्या हो गया ना गैस, यहाँ वो उस लोकेशन से, भांडुप से हमारा कॉलेज लगभग 10 किलोमीटर का था। और मैंने एक वीक ट्रैवल किया, मतलब बाइक से। उसी टाइम पे मैंने बाइक लाई थी जब मैं यहाँ पे आया था। लेकिन लगभग मुझे 1 घंटा लगता था सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। 1 घंटा आने के लिए, 1 घंटा जाने के लिए।
तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में था मैं गाइस, कैसे करूँ। और कॉलेज था हमारा 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे के कॉलेज के लिए लगभग 2.5 घंटे का सफ़र चूज़ करना पड़ता था मुझे। और ट्रैफिक इतना कि कुछ पता नहीं था, मुंबई में नया था, इतना ट्रैफिक का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। गांव में कोई गाड़ियाँ नहीं रहती रोड पे, तो मस्त ऐसे घुमा के चलते थे। तो यहाँ पे जगह जगह पे ब्रेक लगाना, ट्रैफिक रूल्स, हेलमेट पहनना पड़ा कंपलसरी है। तो नया था तो बहुत घबराया था कि यार मेरा टाइम सिर्फ और सिर्फ इसी में जा रहा है उस टाइम पे। और अगस्त में हम आए थे, और उसी टाइम पे यहाँ पे मुंबई की बारिश आपको सभी को तो पता ही है। तो रेनकोट पहन के बाहर निकलना, तो फ्रस्ट्रेट हो गया। और होपफुली उसी टाइम हर्षवर्धन ने बताया कि इस फ्लैट में एक जगह खाली हो गई, जहाँ पे हर्षवर्धन पहले से था, इस फ्लैट में। तो मैं तुरंत ही घर वालों से बताया कि ऐसा ऐसा है, 9,000 रेंट है। तो घर वाले बोले चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधा रोड है कॉलेज का, 2 किलोमीटर पे कॉलेज है। तो वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन गाइस इस फ्लैट का क्या है आपको बताओ, हर एक बंदा इस फ्लैट पे मैं छोड़कर देश के, हमारे इंडिया से अलग अलग कोने से आता है। यहाँ पे कोई भी महाराष्ट्रियन नहीं है, मैं अकेला महाराष्ट्र से हूँ, मैं अकेला इस मुंबई का, इस स्टेट का बंदा हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं आया था ना, पूरा फ्लैट आपको जैसे बताया, अभी भी आपको डल दिख रहा है कि कलर का काम नहीं हुआ था। जैसे कि आप पे करते हो तो हर पीजी या फिर ओनर का काम रहता है 2 या 3 साल में कलर करना फ्लैट। मेरे दिमाग में उस टाइम पे ख्याल आया था कि यार उसको कांटेक्ट कर दूं क्या, एक बार पेंट करने के लिए करके दो। लेकिन मैंने कुछ इतना सोचा नहीं था उस टाइम पे, मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं था। मैंने सोचा क्यों मैं इस मामले में पढ़ूँ, मेरा बेड है, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप है। उस टाइम पे मैं बहुत आलसी था, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम एंटरटेनमेंट ये वहाँ की बातें, तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं था। लेकिन जब जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, मुझे लाइफ का पर्पस मिलना स्टार्ट हुआ, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, अच्छे से रहो, अच्छे से लोगों को बताओ, तब से मैंने चीज़ें बदलना स्टार्ट की। इससे पहले क्या होता था ना, किचन में जहाँ पे हम मेडिटेशन करते हुए आपने देखा होगा, वहाँ पे डस्टबिन रखा करते थे, 3 डस्टबिन वहाँ पे ही थे। तो इधर आप खाना बना रहे हो, वहाँ पे डस्टबिन, और डस्टबिन भी के साइड भी कचरा वचरा लोग डालते थे। इतना वो हुआ ना, तो मैंने सिस्टम बदलना स्टार्ट कर दी, डस्टबिन मैंने बाहर रखना स्टार्ट किए। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक टाइम टेबल लगा है, जिस टाइम टेबल पे हर का नाम है और डेट है। ये क्यों किया पता है आपको गाइस? इससे पहले यहाँ पे जो लोग सभी है वो जॉब करते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था कचरा डालने की। मतलब आपको सिर्फ वहाँ से कचरा उठाना है और डोर के ऊपर रख देना है। वो बाहर का आदमी आता है 10 बजे, कचरा लेकर जा जाता है, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा था। लेकिन मुझे वो इम्बेरसिंग लगा, मुझे लगा कि यार अन्याय हो रहा है। मतलब एक या 2 बंदा, मैं ही और दूसरा एक बंदा है, वो ही रख रहा था। तो मुझे लगा नहीं, कचरा तो सब कर रहे, तो उठाना तो सभी ने पड़ेगा ना। तो मैंने सिस्टम ला दी। तो वैसे काम आपको करना पड़ता है। घर में भी आप अगर कोई जिम्मेदारी लेते हो ना, तो जिम्मेदारी खुद से लो, सिस्टम बनाओ। जब सिस्टम से काम चलता है ना, अभी देखो मैं हर एक को बोलता हूँ कि रिमाइंडर हो रहा है, तो लोगों को पता है कितना हफ्ते महीने में एक ही बार नंबर आने वाला है कचरा रखने का। तो लोगों ने जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दी। इससे पहले जब भी मैं आया था किचन में, वहाँ का वैसे ही लोग खाते थे और खाना, जूठे बर्तन वहीं पे रखते थे। तो इससे क्या हुआ, कॉकरोच छिपकली इतनी बढ़ गई थी इस फ्लैट में। मैंने आने के बाद झगड़ा किया, मैंने बोला नहीं, अगर यहाँ पे रहना है तो खाना खाने के बाद तुरंत एक ही बर्तन धोना है। कितना, एक ही प्लेट रहता है, एक ही बर्तन रहता है, धो के रखने का। फ्लैट रात को जब सभी का खाना हो जाएगा, मुझे एक किचन कटा क्लीन चाहिए। और मैं खुद जिम्मेदार रहता हूँ। मैं खुद, जब मुझे दिखता है कि यार नहीं पानी गिरा है, तो मैं उसको क्लीन कर देता हूँ। जहाँ भी बेसिन का सिंक रहता है, जहाँ पे हमारा खाना जमा हुआ होता है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने वो सिस्टम बना दी। तब से लेकर आज तक 3 महीने में सब लोग अपना अपना खाना खाने के बाद बर्तन धो रहे हैं। एक भी कॉकरोच, एक भी छिपकली अभी वहाँ पे नजर नहीं आ रही। इसका रिजल्ट 2-3 महीने के बाद आया। तो वैसे ही जब आप सिस्टम डेवलप करते हो और आप सिस्टम की जिम्मेदारी खुद लेते हो, तब आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने महसूस की स्मॉल एग्जाम्पल से, कि इतने कॉकरोचेस थे। जब मैंने सिस्टम लाई, जब मैंने रोल उठाया, जब मैंने स्टार्टिंग खुद से की, मैं घर में भी रहता था तो बर्तन वगैरह इतना धोता नहीं था, या फिर कचरे का मुझे इतना कुछ, मैं उस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता था मुझे। लेकिन अब पता चल रहा है कि यार घर में भी मैं कभी भी जाऊँ तो खुद के बर्तन खुद दो। जब कचरा गाड़ी गाँव में आती है तो घर वाले, पापा मम्मी बाहर जाके रखते हैं। अभी मैं जाऊँगा तो मैं खुद से रखूँगा, क्योंकि अब उस चीज़ की वैल्यू मुझे पता चली। तो इस सिस्टम से मुझे पता चला यार नहीं, द रीबर्थ गेम में हम वो सिस्टम ही ला रहे हैं ना। वो मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ, शेड्यूल बना रहा हूँ, टाइम टेबल बना रहा हूँ, जिसमें लोगों को कुछ ना कुछ अलग मिल रहा है। तो वो सिस्टम वर्क करेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम। तो जैसे जैसे 70 डेज व्लॉग हो गए, तो मुझे क्लैरिटी आ गई कि मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है, किस टाइप की चीज़ें में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो वही चीज़ है। तो जब आप सिस्टम बनाते हो और उसको अच्छे से फॉलो करते हो, और
फॉलो करने में आपका रोल अहम रहता है कि आप खुद अगर कुछ बना रहे हो तो आपको खुद से वो पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है और महसूस करना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। मतलब मैं ऐसे रखता था यार, दूसरों का कचरा मैं क्यों उठाऊँ, दूसरों का झूठा झूठा खाना ये मैं क्यों फेंकूं। लेकिन जब मैंने ईगो को अपना कम कर दिया, ईगो को मार डाला कि नहीं, अगर हो रहा है ना, साफ सफाई ही हो रही है तो ये अच्छे से उस एनवायरनमेंट में खाना बनेगा, तब से मैं ज़्यादा कुछ किसी को नहीं बोलता। अगर किसी का भी रहे हो तो मैं हाथ से उतार कर वहाँ पे रख देता हूँ। रोज़ मैं उस कचरे के जो काले बोरियां रहती है उसको मैं बांध के रख देता हूँ। ये मैं जब से मैंने खुद से काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तब मेरा सोल भी सेटिस्फाई होने लगा है। तो वही चीज़ रहती है कि छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो लाइफ में हमारे कुछ ना कुछ सीख लेके आती है, हमें सीखना पड़ता है। तो यही था इस फ्लैट, तब से लेके अभी एक भी कॉकरोच नहीं, छिपकली नहीं। अभी फ्लैट में फ्रेश फील हो रहा है। जो मेड भी आती है उनको भी मैंने बोला है कि अच्छे से क्लीन करो, एक ही टाइम क्लीन करना होता है, आपको इसके लिए पे किया जाता है। तो वो भी बात सुनने से, मतलब समझा सर, हम मतलब हमें शांति से समझाकर बात अपनी जो चाहिए मनवानी पड़ती है। तो वही किया मैंने, ग्रुप पे स्ट्रिक्टली सबके सामने बोल दिया। मैं स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ से हूँ तो बाहर के लोग आते हैं तो उनको कैसे संभाल के रखना पड़ता है, कैसे उनको सिखाना पड़ता है, क्योंकि ये तो उनका कुछ नहीं है यहाँ पे। मुझे पता है वो हर एक का रहता है। जब आप अपने स्टेट में रहते हो और बाहर के लोग आते हैं तो आपको एक अलग फील होता है, वैसे ही मेरा। लेकिन मेरा ज़्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं जो भी बात करता हूँ कायदे में रहकर बात करता हूँ। और वेरी डे, मतलब खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धोना, कचरा अपनी जगह पे रखना, खुद से 1 महीने में लेना, ये वैलिड चीज़ है, कोई अलग गलत चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका मुझे कुछ दुख नहीं है, मैं अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ। तो वैसे ही था। मैंने फ्लैट के बारे में पता कि स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं लग रहा था कलर का, लेकिन मैंने जब कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया मुझे लगा कि नहीं, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैं ओनर से कांटेक्ट किया, उसने ओके बोल दिया उन्होंने जनवरी में। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी कुछ मैसेज नहीं किया, कुछ फॉलोअप नहीं लिया। मैंने भी सोचा यार छोड़ दो, रहने दो। लेकिन जब मैं 19 फरवरी को हमने स्टार्ट किया ऑफलाइन वीडियो, जो लॉन्ग वीडियो, तब मैं उस फ्लो में चला गया। मेरे दिमाग में कुछ ख्याल नहीं था। लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने ही पेंटर को भेज दिया कलर करवाने के लिए। तो वैसे ही चीज़ें होती है। आप जब काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको यूनिवर्स से हेल्प मिलती है। तो आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए। यही था आज का जो मैंने एक्सपीरियंस था, शेयर किया। मुझे पता है कि ये क्वालिटी कंटेंट नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि क्वालिटी से अच्छा ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बात करनी थी। इससे मैं और अच्छा हिंदी बोलना सीख गया और अच्छी से मेरे एक्सप्रेस बातें हो गई। जब तक हमारा डेट नहीं चालू हो रहा है तब तक जो भी होगा मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। स्ट्रिक मेंटेन करनी है हमें, किसी भी दिन 7:30 को वीडियो अपलोड करने की जो स्ट्रिक हमने बनाई है उसको तोड़ना नहीं है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय टुडेस वीडियो और आपने कुछ तो इसमें सीखा होगा। आप खुद के बर्तन खुद धोगे और सिस्टम बनाओगे। घर में भी छोटे छोटे काम रहते हैं, एक डिवाइडेशन करो, हर किसी के ऊपर जिम्मेदारी लो, तो आसानी से हैप्पीनेस के रह सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो पे एंड करता हूँ। आई होप यू विल एंजॉय टुडेस वीडियो। पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 71 में, तब तक के लिए बाय बाय।